चैलेंज एक्सेप्टेड। आज हम बनाएंगे एक लकड़ी जैसे दिखने वाला डिकोर, वो भी कार्डबोर्ड से। हे माय प्लैनेट पीप्स, मेरा नाम है पूजा एंड हियर वी ट्रांसफॉर्म वेस्ट मटेरियल्स इनटू समथिंग माइंड ब्लोइंग। मेरे पास कुछ लंबे से कार्डबोर्ड पड़े हुए थे, उन्हीं को मैंने इन पीसेस में कट कर लिया है और अगर आप ध्यान देंगे इनके कॉर्नर्स में मैंने टेढ़ा मेढ़ा कट किया है। हमें जरूरत पड़ेगी पेपर टेप की, इससे हम कार्डबोर्ड के रॉ एजेस को कवर कर लेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा ये कार्डबोर्ड वाला राज बाद में खुल जाए। एक और कार्डबोर्ड का पीस हम लेंगे जिसे हम एज अ बेस यूज करेंगे और यही मैंने एक गलती कर दी एक्साइटमेंट में। कॉर्नर्स को तो मैं कवर करना भूल ही गई, पर आप ये गलती मत करना। इसी के ऊपर अब हम इन टुकड़ों को चिपका लेंगे। इन्हें थोड़ा अनइवनली हमें अरेंज करना है और देखना ये काफी कूल लगेगा बाद में। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी अपना फेवरेट वॉल पुट्टी। मैं कितनी भी कोशिश करूँ इसे ना यूज करने की, पर इसके बिना तो मेरा काम चलता ही नहीं। पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कार्डबोर्ड से बनाई चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेंड होने लग जाती हैं। आई एम श्योर आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा अपने कार्डबोर्ड के DIYs में। पर अगर हम कार्डबोर्ड के ऊपर वॉल पुट्टी का एक लेयर लगा लेते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। वॉल पुट्टी अप्लाई करने के बाद इसका सरफेस काफी स्मूथ लग रहा है, लेकिन अब हम इसमें टेक्सचर्स देने वाले हैं। यहाँ हम टूथपिक की हेल्प से वुडन टेक्सचर्स क्रिएट करेंगे। टूथपिक के अलावा आप कोई और शार्प चीज भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए टूथपिक को हल्के हाथों से प्रेस करके लाइंस बनानी है, जो कि वुडन ग्रेन की तरह दिखेगा। जैसे जैसे हम ये लाइंस बनाएंगे टेक्सचर रियल वुडन सरफेस जैसे दिखेगा। आप अपने हिसाब से इस टेक्सचर को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। इसे हम थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद अगर आप चाहें तो इस टेक्सचर को सैंड पेपर से लाइटली स्मूथ कर सकते हैं। बेसिक वुडन टेक्सचर हमारा यहाँ रेडी है। अब हम इसे रियलिस्टिक बनाते हैं कलर्स के साथ। सबसे पहले फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लैक कलर का एक इवन लेयर हम लगाएंगे। ये बेस कलर टेक्सचर को डेप्थ देगा और वुडन इफेक्ट को हाईलाइट करेगा। इसके कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद ही हम दूसरा कलर यानी कि डार्क ब्राउन कलर इसमें लगाएंगे। डार्क ब्राउन कलर का भी एक ही लेयर हमें इसमें लगाना है। आई एम नॉट श्योर ये वीडियो में आपको ये कितना क्लियर दिख रहा है, बट नेचुरल वुड लुक क्रिएट करने के लिए ये स्टेप जरूरी है। अब हम लाइट ब्राउन कलर से फाइनल टच देंगे, जिससे वुडन टेक्सचर का रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा। इसके लिए हम ब्राउन कलर में व्हाइट कलर को मिला करके लाइट ब्राउन शेड बनाएंगे और इसे हम ड्राई ब्रश यूज करके हल्के हल्के स्ट्रोक्स में अप्लाई करेंगे। इससे टेक्सचर जो है वो अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा और बहुत ही रियलिस्टिक वुडन लुक आपको मिलेगा। अगर आपको जरूरत लगे तो आप एक और लाइटर शेड से हाईलाइट ऐड कर सकते हैं। बाकी डिजाइन्स हम इसमें लंबाई में नहीं हॉराइजेंटली बनाएंगे। ये नया लेआउट हमारे डेकोर को एक फ्रेश लुक देगा। अगर आपको याद होगा कुछ महीनों पहले हमने होममेड क्ले बनाया था, तो आज हम इसी को यूज करेंगे। 4 मंथ्स के बाद भी ये काफी अच्छी कंडीशन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इससे एक लंबा सा कॉइल बनाकर हम लेटर्स लिखेंगे। मैं लव लिख रही हूँ। आप अगर इसे अपने एंट्रेंस में लगाने का प्लान कर रहे हैं तो आई गेस होम बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा बिलीव, ड्रीम्स, होप, हैप्पी, स्माइल, ये सारे ऑप्शंस भी बहुत अच्छे लगेंगे। इसे हम अब और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे टिश्यू पेपर यूज करके। टिश्यू पेपर को फोल्ड करके बीच में हम स्टेपल लगाकर फिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसमें काफी सारी लेयर्स ऐड हो जाएंगी। फिर हम इसे सर्कुलर शेप में जिगजैग कट करते जाएंगे। ये तो मैं यहाँ अंदाजे से कट कर रही हूँ, लेकिन जरूरत पड़े तो आप रेफरेंस के लिए पेंसिल से पहले एक सर्कल ड्रॉ करें एंड फिर कट करें। एंड देन इन लेयर्स को हमें एक एक करके खोलते जाना है। केयरफुली हमें ये करना है बिकॉज टिश्यू पेपर काफी डेलिकेट होता है। और आप देख सकते हैं कि इसे एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बनते जा रहा है। जितने ज्यादा लेयर्स आप इसमें ऐड करेंगे उतना ही खूबसूरत आपका फ्लावर बनेगा। अगर आप चाहें तो इसके सेंटर में डेकोरेटिव आइटम्स या बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं, या एजेस में थोड़ा सा स्केच पेन से शेड्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स पड़े हुए हैं, आप इन्हें भी इसमें लगा सकते हैं। थोड़ी ग्रीनरी भी हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि इसे और भी फ्रेश लुक देगा। बिकॉज ये वेट में काफी हल्का है, तो आप चाहे तो डबल साइडेड टेप यूज करके इसे वॉल में लगा सकते हैं, या फिर जूट का थ्रेड अटैच करके इसे हैंग कर सकते हैं, जिससे इसका नेचुरल लुक और भी एनहांस हो जाएगा।
कैसा लगा आपको ये यूनिक एंड क्रिएटिव आइडिया? मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग DIYs के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना यार।